हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने कर ली है न्यूबॉर्न बेबी के लिए सारी शॉपिंग। वैसे तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है पर मीवान अभी 6 ईयर का हो चुका है। सो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट हुई है जो मैंने मीवान के टाइम पे नहीं ली थी, तो मैंने शॉपिंग कर ली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए कि मैंने क्या शॉपिंग की है। So without wasting a time, let's start newborn essential shopping haul. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेबी बैग से, जिसे हम डायपर बैग भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स अलग अलग दिए होते हैं जिससे कि आप अच्छे से सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप फीडिंग बॉटल्स रख सकते हो, 3 बॉटल्स रख सकते हो। और इसमें बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है और अलग अलग सेक्शंस दिए हैं जिससे कि आप आसानी से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पीछे भी एक चेन दी गई है, यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है बेबी डायपर। तो ये पेम्पर्स के मैंने न्यूबॉर्न डायपर लिए हैं। मैंने मीवान के टाइम पे भी यही यूज़ किए हैं। ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं क्योंकि ये टेप डायपर रहते हैं, तो आप साइज़ अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर सकते हो और ये स्पेशली न्यूबॉर्न के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है ये बेबी ड्राई शीट। ये बेबी हग ब्रांड की है और ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ की है। जितनी भी शॉपिंग की है मैंने सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ये मैंने 3 बाई की है, एक मीडियम साइज़ और 2 मैंने स्मॉल साइज़ में बाई की है। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये स्मॉल साइज़ की है। ये जब भी बेबी सुसु करता है या पोटी करता है तो आप इसे वॉश करके जल्दी से सूख भी जाती है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहती है। तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में बेबी वाइप्स। ये 4 के पैक में मिल रहे थे। ये बेबी हग ब्रांड के हैं तो मैंने ये परचेज़ किए हैं और जब भी बेबी पोटी करता है तो उसे क्लीन करने के लिए सही रहते हैं। ये मैंने बेबी हग ब्रांड के वाइप्स लिए हैं जो 4 के पैक में मुझे रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट हमारी चेक लिस्ट में है बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट। तो बेबी के स्किन केयर के लिए मैंने सारी चीज़ें सीबामेड की परचेज़ की है। मैंने मीवान के टाइम पे भी सारी चीज़ें सीबामेड की यूज़ की थी। न्यूबॉर्न के लिए फिर हम कोई दूसरी ब्रांड पे स्विच हो सकते हैं, पर न्यूबॉर्न के लिए मैं सीबामेड ही प्रेफर करूँगी क्योंकि ये यहाँ पे लिखा ही होता है फॉर डेलिकेट स्किन और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही माइल्ड होती है। मैंने सारी चीज़ें सीबामेड की ली है। मैंने स्मॉल पैक में ही सारी चीज़ें ली है क्योंकि अभी के लिए शायद सफिशियंट है इतनी सारी चीज़ें। एक मैंने बॉडी लोशन लिया है, एक जेंटल वॉश लिया है, एक मैंने लिया है शैम्पू, रेस क्रीम ली है मैंने और एक लिया है मसाज ऑयल। नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में फीडिंग बोतल। तो मैंने 2 फीडिंग बोतल अभी के लिए परचेज़ की है। एक है ये मिमी और दूसरी मैंने बेबी हग ब्रांड की परचेज़ की है। ये मिमी की जो बोतल है वो मैंने मीवान के टाइम पे भी यूज़ की है, तो मुझे पता है कि उसकी जो निपल होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है और साइज़ भी स्मॉल होता है, तो न्यूबॉर्न के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने एक ये मिमी की परचेज़ की है और एक ये बेबी हग की मैंने परचेज़ की है। ये मैंने यूज़ नहीं की है पर इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे तो मैंने सोचा कि इस बार परचेज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसकी निपल भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट है। नेक्स्ट आइटम है ये बेबी ब्रश, हेयर कॉम्ब और हेयर ब्रश। हमारे यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बेबी के कॉम्ब यूज़ नहीं करते हैं, पर आई थिंक मैं ये हेयर ब्रश जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है परचेज़ करना, पर अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। हमारी चेक लिस्ट में बेबी पिलो, मस्टर्ड पिलो। न्यूबॉर्न के लिए मस्टर्ड पिलो यूज़ करना चाहिए क्योंकि बेबी का जो हेड होता है एकदम सॉफ्ट होता है, तो बेबी के हेड के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। और वैसे तो आप ये घर पे भी बना सकते हो, पर अगर मार्केट में इतनी अच्छी प्रिंट मिल रही है तो मैंने बाहर से ही परचेज़ कर लिया है। ये भी मैंने बेबी हग ब्रांड का परचेज़ किया है। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें बेबी हग ब्रांड की परचेज़ की है क्योंकि मैंने मीवान के टाइम पे भी बेबी हग की सारी चीज़ें यूज़ की हुई है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने ये बेबी हग ब्रांड का परचेज़ किया है। आप देख सकते हो कितनी क्यूट प्रिंट है। नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में ब्लैंकेट। ये मैंने टीनी केयर ब्रांड का परचेज़ किया है और ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया है।
ब्लैंकेट मैंने एक ही लिया है क्योंकि ऑलरेडी मीवान के 2-3 ब्लैंकेट मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने एक ही ब्लैंकेट परचेज़ किया है। और ये ब्लैंकेट है वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में आता है और हॉस्पिटल में बेबी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स वहाँ पे एसी होगा, तो बेबी के लिए ये अच्छा रहेगा। सॉफ्ट है और इसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये परचेज़ किया है। इतना बड़ा भी नहीं होता है, तो आपको कैरी करने में भी आसानी होगी। सो नेक्स्ट आइटम है हमारी चेकलिस्ट में बेबी डिटर्जेंट। तो ये मैंने बेबी हग ब्रांड का परचेज़ किया है और स्टार्टिंग में हम बेबी के क्लॉथ इसी में वॉश करते हो, फिर लास्ट में आप डेटॉल से वॉश करके बेबी के क्लॉथ्स वॉश कर सकते हो। ये बहुत ही लाइट डिटर्जेंट होता है, तो आप बेबी के लिए ये यूज़ कर सकते हो। और उसी में मैंने बेबी के लिए परचेज़ किया है मल्टीपर्पज़ क्लींज़र। तो ये भी आप ले सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ क्लींज़र होता है, इसे आप बेबी की फीडिंग बॉटल्स क्लीन कर सकते हो, बेबी के टीथर वॉश कर सकते हो, या बेबी के कोई भी टॉयज़ वॉश कर सकते हो जिससे कि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। सो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये मैंने दोनों कॉम्बो में मैंने परचेज़ किए हैं। नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट में बेबी स्वेटर्स। ये मैंने पेयर ऑफ 2 लिए हैं, मॉम्स होम ब्रांड के लिए है मैंने परचेज़ किए हैं। सो ये स्वेटर्स बेबी को रैप करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, कन्वीनियंट रहते हैं और ये बहुत ही क्यूट प्रिंट्स में आते हैं। इसमें बहुत सारी प्रिंट्स आती है, आप आपकी चॉइस के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। सो ये 1 मीटर की डायमेंशन में रहते हैं, तो आप बेबी को अच्छे से रैप कर सकते हैं। और बेबी जब भी वॉर्म से आता है तो उसे एकदम वार्मथ फील देने के लिए आप ये स्वेटर्स परचेज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट आइटम है ये बेबी क्लिपर्स। इसमें आप बेबी के बहुत सारे क्लॉथ्स है वो आप हैंग कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बेबी के बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं, तो बेबी के क्लॉथ्स सुखाने के लिए अगर आप ये ले लोगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। इसमें बहुत सारी क्लिप्स आती है, तो आप बेबी के बहुत सारे क्लॉथ्स इसमें आप सुखा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो मस्ट हैव प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट में केप, बूटीज़ एंड मिटन्स। तो उसमें मैंने 5-6 पेयर्स ली है, बहुत क्यूट क्यूट प्रिंट्स में आती है। सो बेबी के लिए ना जब भी आप मिटन्स और बूटीज़ लो ना, तो एक ये ध्यान रखना कि दूसरे टाइप के जो रबर आते हैं वो यहाँ पे बेबी के निशान लग जाते हैं और ब्लड फ्लो बंद होने का चांस रहता है। तो मैंने ये स्पेशली ये इस टाइप के रबर्स लिए हैं जिससे मिटन्स और बूटीज़ में बेबी के जो निशान ना लगे। केप मैंने ली है एक ये, और ये केप अगर बेबी कभी पहनता है तो ये सिर हिलाता है तो निकलने का चांस रहता है, तो आप ऐसे भी केप ले सकते हो जिसमें यहाँ पे एक 2 डोरी आती है जिससे आप यहाँ पे एक नोट लगा सकते हो। और मुझे पर्सनली ये वाली केप मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मीवान के टाइम पे जब भी यूज़ करती थी तो मीवान को यहाँ पे ये जब भी मैं नोट लगाती थी तो मीवान को यहाँ पे थोड़ा सा निशान लग जाता था। तो मैंने इस बार स्पेशली मैंने क्या किया है कि मैंने इस टाइप की केप ली है। यहाँ पे आप नोट भी लगा सकते हो और ऐसे ही आप पहना भी सकते हो। सो ये पूरा सेट रिसीव हुआ है मुझे, केप, बूटीज़ और मिटन्स का। सो आप इस टाइप की परचेज़ कर सकते हो। मैंने कुछ इस टाइप की भी केप परचेज़ की है, यहाँ पे ऐसे नोट लगे हुए थे। सो स्टार्टिंग में हम बेबी के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो ये बहुत ही क्यूट लगती है। सो मैंने पेयर ऑफ 2 ये भी परचेज़ की है, और मैंने पेयर ऑफ 2 ये वाले पूरे सेट मैंने परचेज़ किए। इसमें केप, मिटन एंड बूटीज़ पूरा सेट मैंने परचेज़ किया है। सो पूरा सेट मुझे रिसीव हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट में बेबी टॉवल। ये मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए। एक्चुअली मुझे इतने सारे परचेज़ नहीं करने थे, पर ये डिस्काउंट में मिल रहे थे और ये बहुत ही क्यूट क्यूट थे, तो मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए। और ये वुडेड टॉवल रहते, तो बेबी को स्टार्टिंग में जब भी हमें क्लीन करना है या तो बेबी को रैप करना है तो उसमें ये बहुत ही कन्वीनियंट रहते। तो ये मैंने पैक ऑफ 3 लिए हैं। ये भी तीनों बेबी हग ब्रांड के ही मैंने परचेज़ किए हैं। तो इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये बेबी को एकदम अच्छे से ड्राई कर देते हैं। तो ये मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारी चेकलिस्ट में बेबी गोदरी। सो ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज़ की है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी। मैंने गोदरी इतनी सारी परचेज़ नहीं की है क्योंकि मेरे बड़े बेटे मीवान की गोदरी बहुत सारी गोदरी है, वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने बहुत सारी गोदरीज परचेज़ नहीं की है।
पर ये मुझे बहुत ही क्यूट प्रिंट लगी थी, तो मैंने ऐसी पेयर ऑफ 6 मैंने परचेज़ कर ली है। सो नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में बेबी वॉश क्लॉथ्स। ये मैंने बेबी हग ब्रांड के परचेज़ किए, ये भी मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं। सो एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के एकदम सॉफ्ट होजियरी मटेरियल में आते हैं, तो बेबी जब भी मिल्क स्पीक करता है या तो बेबी को क्लीन करना हो तो ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल रहता है। और बेसिकली ये बेबी की हाइजीन मेंटेन के लिए यूज़ करेंगे हम। सो ऐसे मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं। नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में बेबी बिब्स। ये जब भी हम बेबी को स्पून से मिल्क फीड कराते हैं तब बेबी के कपड़े गंदे ना हो, बेबी के क्लॉथ्स गंदे ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि बेबी के कपड़े बार बार चेंज ना करने। ये अभी मैंने पैक ऑफ 2 लिए हैं, आई थिंक अभी के लिए इतने सफिशिएंट है। सो ये भी बहुत क्यूट क्यूट प्रिंट में आते हैं, सो आप परचेस कर सकते हो। ये भी मैंने बेबी हग ब्रांड के परचेस किए हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारी चेक लिस्ट में बेबी लंगोट। हमारे यहाँ पे बेबी को स्टार्टिंग में डाइपर नहीं पहनाते हैं, तो बेबी को डाइपर फ्री टाइम देने के लिए ये लंगोट बहुत सही रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो स्टिच करवाते हैं, पर मुझे ये बेबी हग ब्रांड के हैं जो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में आते हैं और मसलिन क्लॉथ्स में आते हैं, तो मैंने ये रेडी ले लिए हैं, रेडीमेड ही ले लिए हैं। मैं एक आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसमें बहुत सारी साइज़ भी अवेलेबल होती है, इसमें स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने पैक ऑफ 2 लिए हैं, एक स्मॉल पैक लिया है मैंने और एक मीडियम साइज़ का लिया है। सो दिस वन इज़ स्मॉल वन। सो यहाँ पे 2 डोरीज दी गई है और यहाँ पे 2 हुक्स भी दिए गए हैं, तो आप इस तरह से बेबी को यहाँ पे नॉट लगा सकते हो। और ये मसलिन क्लॉथ्स में है और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल रहता है। सो ये भी मैंने बेबी हग ब्रांड के परचेज़ किए। एक पैक में मुझे 5 रिसीव हुए हैं। सो ऐसे मैंने पैक ऑफ 2 मैंने परचेज़ किए हैं। सो इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, सो बहुत क्यूट क्यूट कलर्स है, सो आप ये परचेज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में बेबी क्लॉथ्स। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे क्लॉथ्स बेबी के लिए परचेज़ नहीं किए क्योंकि न्यूबॉर्न की साइज़ जल्दी बड़ी हो जाती है, तो मैंने कुछ ही क्लॉथ्स परचेज़ किए हैं, जिसमें ये मैंने फ्रंट ओपन जबलास परचेज़ किए हैं। सो स्टार्टिंग में क्या है, ये बेबी को पहनाने के लिए सही रहते हैं, बेबी को ये पहनाने में इजी भी रहते हैं। सो इस टाइप के मैंने बेबी हग ब्रांड के प्योर कॉटन मटेरियल में लिए हैं। ये मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं। वैसे ही सेम मैंने ये कुकुम्बर ब्रांड में परचेज़ किए हैं, इसमें पैक ऑफ 3 मुझे रिसीव हुए हैं। सो ये मैंने मीवान के टाइम पे भी मैंने कुकुम्बर ब्रांड के मैंने यूज़ किए हैं। सो इसका मटेरियल भी एकदम सॉफ्ट रहता है, होजियरी मटेरियल रहता है, तो बेबी के लिए अच्छा रहता है। सो इस टाइप के मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं मैंने। सो नेक्स्ट है ये फुल स्लीव टी शर्ट। इसमें भी फ्रंट में बटन्स दिए गए हैं, सो बेबी को पहनाने में इजी रहेंगे। सो ये पजामा और ये टी शर्ट, ऐसे मैंने 5-6 पेयर्स लिए हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट प्रिंट में है। सो ये स्टार्टिंग में बेबी को पहनाने में इजी रहते हैं। सो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। सो इस टाइप के आप परचेज़ करोगे तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ये बेबी को पहनाने में भी इजी रहते हैं और स्टार्टिंग में बेबी को फुल स्लीव में कवर करने के लिए अच्छे रहते हैं। और मैंने कुछ इस टाइप के पजामाज भी लिए हैं। आई थिंक ये अभी यूज़ नहीं होंगे, अभी ये 1 मंथ के बाद यूज़ होंगे। सो नेक्स्ट मैंने ये हाफ स्लीव के टी शर्ट भी लिए हैं, इसमें भी फ्रंट ओपन बटन्स है, सो बेबी को पहनाने में इजी रहेंगे। सो ऐसे मैंने पैक ऑफ 3 में लिए हैं। सो इसमें भी बहुत अच्छे कलर हैं, सो इस टाइप के भी आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने कुछ इस टाइप के वनजीज लिए हैं। सो ये भी स्टार्टिंग में बेबी को पहनाने में एकदम क्यूट लगते हैं। सो इसमें भी मैंने पैक ऑफ 3 परचेज़ किए हैं और ये है आई बियर ब्रांड्स के हैं। सो ये भी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, सो आप इस टाइप के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये पजामा सेट। सो इसमें भी मैंने जितने भी सारे क्लॉथ्स लिए हैं वो फ्रंट ओपन बटन्स के ही लिए हैं, ताकि बेबी को स्टार्टिंग में पहनाने में इजी रहे। ये भी आई बियर ब्रांड का है और इसमें मुझे एक पजामा, टी शर्ट, मिटन्स
और ये केप, ये पूरा सेट मुझे रिसीव हुआ है और ये बहुत ही अच्छा क्यूट कलर है। सो एक मैंने ये परचेज़ किया है। सो नेक्स्ट मैंने ये आईबियर ब्रांड का है, ये पूरा मैंने पीस ऑफ 6 का ये पूरा सेट मैंने परचेज़ किया है। मैं ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने जितने भी सारे क्लॉथ्स जो परचेज़ किए हैं वो मैंने बेबी हग ब्रांड के और आईबियर ब्रांड के ही मैंने परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे उसका मटेरियल और जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी लगती है। तो इसमें ये एकदम क्यूट सा टेडी बियर है और फर्स्ट है इसमें रिसीव हुआ है मुझे ये फुल रोम्पर। इसमें पूरा बेबी कवर हो सकता है। इसमें बेबी को मिटन्स या बूटीज़ पहनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का बेबी को आप कर सकते हो। इस टाइप का भी दिया है। नीचे ऑलरेडी बेबी कवर हो सकता है, बेबी के लेग्स। सो इसमें आपको मिटन्स पहनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये क्यूट सी ऊपर नॉट लगी हुई केप मुझे रिसीव हुई है और ये मिटन्स और बूटीज़ मुझे रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें ये बिब भी मुझे रिसीव हुआ है। सो इसका भी कलर बहुत ही क्यूट है। नेक्स्ट है इसमें ये वंजी। सो इसमें भी बहुत ही मस्त क्यूट प्रिंट यहाँ पे बनी हुई है और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और इसमें लास्ट में ये एक पजामा रिसीव हुआ है। इसमें इस टाइप की यहाँ पे बूटीज़ ही अवेलेबल है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बूटीज़ पहनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो ये पूरा सेट मुझे रिसीव हुआ था। सो आई थिंक ये बेबी का हॉस्पिटल से होम कमिंग ड्रेस होने वाला है। इसमें कोई एक बेबी को घर आते टाइम बेबी को मैं पहनाऊँगी। सो नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट में ये बेबी स्लीपिंग बैग, इसे बेबी नेस्ट भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न को अगर आपको हॉस्पिटल विज़िट के लिए लेके जाना है या तो कहीं बाहर लेके जाना है, तो आप इसमें लेके जाओगे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। बेबी को भी इसमें सेफ़ फील होगा और ये 3 to 4 मंथ के लिए आराम से ये इसमें बेबी आ सकता है। सो ये प्योर कॉटन मटेरियल में है और ये भी मैंने बेबी हग ब्रांड का परचेज़ किया है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया है। ये एक्चुअली मैंने फर्स्ट मीवान के टाइम पे मैंने परचेज़ नहीं किया था, पर इस बार मैंने लिया है क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को कैरी करने के लिए बहुत ही सही रहता है। तो हॉस्पिटल से हम जब बेबी को लेके आएंगे तो इसी में लेके आएंगे। सो नेक्स्ट है हमारी चेकलिस्ट में ये बेबी फीडिंग पिलो। ये हॉज एंड किंडर बेबी ब्रांड का मैंने परचेज़ किया है और ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया है। सो ये यहाँ पे आप इस तरह से रख के बेबी को आराम से फीड करा सकते हो। यहाँ पे आप बेबी को रख के फीड कराओगे तो आपको ऐसे बेंड नहीं होना पड़ेगा, और अगर आपको बेंड नहीं होना पड़ेगा तो आपको आगे जाके बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये परचेस कर सकते हो। ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है। सो इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, ओनली फीडिंग के लिए नहीं। बेबी को बॉब टाइम के लिए भी आप यहाँ पे सुला के बेबी को बॉब टाइम भी दे सकते हो। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए तो बेबी को बैठने के लिए, बेबी को सिटिंग के लिए आप यहाँ पर बेबी को बिठा सकते हो और बेबी को सपोर्ट भी दे सकते हो। सो मैंने मीवान के टाइम पे ये परचेज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में फीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो फिर क्यों इतना मनी वेस्ट करना। पर मैंने इस बार परचेज़ किया है क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि ये मल्टीपर्पज़ होता है। सो ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है। सो आप ये भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। इसमें बहुत अच्छी क्यूट प्रिंट भी आती है, सो आप आपके हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में बेबी बाथ टब। वो मैंने न्यू परचेज़ नहीं किया है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। इस टाइप का बेबी बाथ टब आता है। सो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में बेबी को आपको नहलाने के लिए वो सही रहता है, क्योंकि न्यूबॉर्न को नहलाने के लिए उसमें यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो बाथ टब के अंदर एक चेयर आती है जिसमें आप बेबी को सुला के आराम से आप नहला सकते हो। सो ये भी ए मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हो। उसमें बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल होती है और बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं, तो आप आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हो। मेरे पास बेबी हग ब्रांड का है, वो मैंने आई थिंक फर्स्ट क्राई से ही बाई किया था मीवान के टाइम पे भी। मुझे अगर लिंक मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
सो नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में नेल ट्रिमर या तो नेल कटर। सो मेरे पास ऑलरेडी मीवान की नेल ट्रिमर नेल किट एक रखी हुई है। सो मैंने न्यू परचेज़ नहीं की है। स्टार्टिंग में क्या है, बेबी के नेल्स है बहुत स्मॉल होते हैं और बेबी की स्किन भी बहुत डेलिकेट होती है। सो आप बेबी नेल ट्रिमर या तो बेबी नेल कटर यूज़ करोगे तो सही रहेगा। सो ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप ये भी परचेस कर सकते हो, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारी चेक लिस्ट में ब्रेस्ट पम्प। सो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में होते हो, आप डायरेक्ट बेबी को फीड नहीं करा सकते, तो आप ब्रेस्ट पंप ले सकते हो जिससे कि आप पंपिंग करके बेबी को आप फीड करा सको। सो ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, अगर आपको सही लगे तो ये भी आप परचेस कर सकते हो। सो न्यूबॉर्न एसेंशियल में आई थिंक इतनी चीज़ें हैं वो सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में यूज़ होने वाली है वो मैंने परचेज़ की है। अगर आपको कुछ एड ऑन करना हो या मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, स्पेशली न्यू मॉम को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।